अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा मौजू श्रीनगर से करगिल तक पार्ट 3 पेज नंबर 72 शुरू करते हैं। करगिल का कस्बा नबातात की वजह से सहरा में नखलस्तान की तरह दिखाई देता है। नखलस्तान होगी वो जगह जहाँ पर पेड़ वगैरह उगे होते हैं। करगिल के बीचों बीच बहने वाला साफ व शफाफ पानी का दरिया सोर उस मकाम की कुदरती खूबसूरती में इजाफा करता है। ये दरिया आसपास बोरे नंगे पहाड़ों के दरमियान कुदरत का एक शाहकार नजर आता है। इस कस्बा के आसपास बहुत से छोटे छोटे गांव आबाद हैं। इन देहात में रहने वाले लोगों को आम ज़रूरियात की चीज़ें हासिल करने के लिए करगिल ही आना पड़ता है। उन लोगों को कहाँ पर सामान मुहैया करने के लिए कहाँ पर आना पड़ता है? करगिल में। मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले सियाहों के लिए भी ये जगह बाइस कशिश बन गई है। कहते हैं मुल्क और जो बाहर से लोग आते हैं सियाह लोग, उनके लिए भी ये जगह क्या है? बाइस कशिश की जगह। कई सरकारी दफातर, फार्म और हवाई अड्डे की तामीर और दीगर वजूहात की बिना पर करगिल की अहमियत में दिन दुगना रात चुगना इजाफा हो रहा है। अनाज के वाफर फ्राहमी, सड़कों की तामीर और मकामी पैदावार में इजाफे ने यहाँ के लोगों को उन तकलीफ़ात का काफ़ी हद तक अजाला किया है जिनसे उन्हें माजी में दो चार होना पड़ता था। पहले इन लोगों को बहुत मुश्किलात थी, मगर अब इनके लिए क्या है, अब इनकी मुश्किलात दूर हो गई है। अब दिन ब दिन ये तरक्की कर रहे हैं। करगिल में मुसलमान और बुद्ध आबाद हैं। इनका लिबास और रहन सहन एक जैसा है। ये बुद्ध और मुस्लिम ये जो लोग हैं ये वहाँ पर आबाद है और इनका लिबास और उनका रहन सहन एक जैसा है। यहाँ के लोग बुद्धि पुरकी और बोलते हैं, अलबत्ता अक्सर लोगों की ज़बान बालती है। कुछ लोग दरी या शीना भी बोलते हैं। यहाँ बुद्ध विहार, खानकाहें, गुम्पे, मस्जिद और इमाम बाड़े पहलू बर पहलू नजर आते हैं और सब लोग इनका बराबर एहतराम करते हैं। वहाँ पर बुद्ध लोग हैं, मुसलमान हैं, तो इन लोगों की अक्सर ज़बानें भी मिलती जुलती हैं और यहाँ पर खानकाहें, मस्जिद, गुम्पे और इमाम बाड़े वगैरह नजर आते हैं और सब लोग इनका बराबर क्या करते हैं? एहतराम करते हैं। यहाँ का महसूस लिबास लंबा गोंचा है, जिसे गोंचा कहा जाता है। औरत और मर्द दोनों ही इस गोंचे के साथ कमर बांध का इस्तेमाल करते हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ मेल जोल और सकाफती असरात के तहत नौजवान जदीद यूरोपी अंदाज के लिबास मसलन पतलून, कोट, जैकेट और जीन्स पहनते हैं, लेकिन फिर भी लोग मजहबी तहजीब और सकाफती कदरों का लिहाज रखते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या है? लिबास है लंबा गोंचा। औरत मर्द दोनों क्या करते हैं? इस गोंचे को अपने कमर बंद करते हैं। मगर बहुत से लोग जो मुल्क से बाहर जाते हैं, कोई बिजनेस के सिलसिले में या कोई नौकरी के, तो कई लोग ये जो आज का जदीद यूरोपी अंदाज है वो भी लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मजहबी लिहाज करते हैं, इनकी कदर करते हैं और ऐसा ही लिबास इनका होता है। तो बच्चों, ये हमारा श्रीनगर से करगिल तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा। तो हमें पता चला कि ये कितना खूबसूरत है। इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं, क्या दर्जा हरारत है, वहाँ की पैदावार क्या है। तो ये हमें जानकर बहुत खुशी हुई। तो हमारा ये सबक श्रीनगर से करगिल तक यहाँ पर मुकम्मल होता है। अब पार्ट 4 में हम इसके क्या करेंगे? सवालातों के जवाब। ओके, खुदा हाफिज़।